5 स्टूडेंट्स का समूह एक गुफा की खोज करने अंदर जाता है और खो जाते हैं। बाहर आने की कोशिश में उन्हें 5 घंटे लग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि बाहर 5000 साल बीत चुके हैं और लोग धरती को छोड़कर जा चुके हैं। I don't think we will hold up to 1,000 people. Once it... फिल्म की शुरुआत में प्रोफेसर हॉपर को पहाड़ों में एक मिनी वैन मिलती है। वैन के अंदर उन्हें कुछ तस्वीरें, ड्राइंग्स और बच्चों के खिलौने मिलते हैं। वहां वो एक गुफा को देखता है और उसके अंदर देखने पहुंच जाता है, लेकिन उसका कुत्ता बॉस जो भौंककर उसे सावधान करता है। गुफा के अंदर वो एक रुके हुए आदमी को देखता है जो एक काउबॉय लग रहा था, जो उसके पुकारने पर कोई जवाब नहीं देता। घबराकर प्रोफेसर वापस शहर की ओर चला जाता है। रास्ते में वो अपने स्टूडेंट्स को वैन के बारे में बताने के लिए फोन करता है और उन्हें एक बैकपैक तैयार करने के लिए कहता है। घर पहुंचने पर उसके स्टूडेंट्स जैकी और टेलर बैकपैक के साथ तैयार हैं और वैन के बारे में पूछते हैं और खोज में उसके साथ जाने को कहते हैं, लेकिन हॉपर उन्हें मना कर देता है और कहता है कि वो अकेला उस कार के मालिकों को ढूंढ लेगा। अगले दिन हॉपर पहाड़ों पर वापस आ जाता है। गुफा के कई प्रवेश है और वो हरेक पर रस्सियां बांधता है ताकि बाहर निकलना आसान हो सके। वो सावधानी से गुफा के अंदर जाने लगता है, पर उसका डॉग बॉस जाने से इनकार कर देता है। गुफा के अंदर हाथ में लैंप पकड़े हुए वही काउबॉय अभी भी वहां पर रुका हुआ है। हॉपर अंदर जाने लगता है, पर जल्द ही वो एक अदृश्य रुकावट महसूस करता है कि वहां नमी और बहुत ठंडक है। वो जैसे ही उसे पार करता है, वो काउबॉय चलने लगता है और प्रोफेसर भी उसके पीछे जाने लगता है। उधर जैकी और टेलर परेशान हो जाते हैं कि 2 दिन हो गए पर प्रोफेसर अभी भी वापस नहीं आए और ना ही कोई फोन किया है। वो उसे ढूंढने का फैसला करते हैं, पर उनके पास वहां जाने के लिए कोई कार नहीं है। कार सिर्फ टेलर की दोस्त कारा के पास मिल सकती है। जैकी टेलर को उसे कारा से कार लाने के लिए कहती है और कारा इसके लिए अपने डैड को राजी कर लेती है। कारा की छोटी बहन विवीस, जो कि खोजबीन विभाग की एक स्टूडेंट है, वो भी अपने दोस्त फर्ब के साथ में जाने को राजी हो जाती है। वो अपना कैमरा साथ लेती है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। टेलर उन्हें बताता है कि प्रोफेसर पहाड़ों पर 50 साल पहले गुम हुए हिप्पीज की तलाश कर रहा है, जो जवानी का झरना ढूंढने गए पर गायब हो गए। हॉपर ने अपनी पूरी जिंदगी उन्हें ढूंढने में लगाई है और अब उसे एक सुराग मिल गया है। जल्दी ही वो उस पुरानी वैन के पास पहुंच जाते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। टेलर को वैन के अंदर एक फोटो मिलती है जिसके पीछे हॉपर परिवार लिखा था। इसका मतलब हॉपर अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था, जो कि हिप्पीज थे। जब वो वैन की खोज कर रहे थे तो फर्ब को एक पुरानी रस्सी मिलती है जो गुफा तक जा रही थी। रस्सी उन्हें काफी अंदर तक चट्टान के नीचे ले जाती है। फर्ब को वो बाहर एक वाकी टाकी के साथ छोड़ देते हैं ताकि मुश्किल आने पर वो उनकी मदद कर सके। अंदर विवस और टेलर पहले चट्टान से नीचे उतरते हैं, कारा और जैकी बाद में। उतरते हुए बीच में कारा वही अदृश्य दीवार महसूस करती है जो प्रोफेसर ने की थी। उधर प्रोफेसर उस काउबॉय के पीछे जा रहा था कि अचानक वो गुफा के द्वार पर अजीब सी झलक देखता है। यह एक चमकती स्पॉटलाइट जैसी थी। गुफा के अंदर से उसे चीखें सुनाई देती है। घबराकर वो बाहर की ओर भागता है। बाहर काली रात हो चुकी होती है, जबकि प्रोफेसर सुबह में गुफा के अंदर गए थे और अभी उन्हें वहां रुके सिर्फ 2 मिनट ही हुए थे। हॉपर अपने डॉगी को नहीं ढूंढ पाता और अपनी कार को बेलों में लिपटे हुए देखता है। उसका आई कार्ड पुराना हो चुका था और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हॉपर आसपास खोज करता है तो उसे कारा की कार मिलती है, जो झाड़ियों से ढक चुकी थी, जैसे सालों से वहां खड़ी थी। जैकी का बैकपैक देखकर उसे एहसास होता है कि स्टूडेंट्स उसे ढूंढने वहां आए थे और गुफा में फंस गए होंगे। प्रोफेसर वापस उस गुफा में चला जाता है। रास्ते में वो नीम स्टिक्स बिखेरता जाता है जो कि हवा में लटक जाती थीं। उधर वो चारों गुफा में पहुंच जाते हैं। वहां कुछ डरावनी आवाजें आती हैं। लड़कियां घबरा कर भागती हैं और गुफा से बाहर निकलने की जल्दी करती हैं, पर टेलर उन्हें कहता है कि उन्हें प्रोफेसर की खोज करनी चाहिए। पर जैकी एक रस्सी पर चढ़ना शुरू कर देती है, पर अचानक रस्सी टूट जाती है और जैकी गिर जाती है, जिसे बचाते हुए टेलर का हाथ जख्मी हो जाता है। उन्हें लगता है कि फर्ब ने जानबूझकर मजाक में रस्सी काटी है। वो रेडियो पर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर कोई जवाब नहीं मिलता। उधर अंदर से रेडियो पर कुछ डरी हुई आवाजें आती है, जिसमें कोई व्यक्ति मदद के लिए पुकारता है और अपने को फर्ब बताता है, पर आवाज उसकी नहीं लग रही थी।
वो डरे हुए होते हैं पर बाहर निकलने से असमर्थ अंदर कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें एक मिल भी जाता है, पर उसके लिए उन्हें एक खड़ी चट्टान पर चढ़ना होगा और साथ ही वो बाहर तेजी से बदलती रोशनी देखते हैं और बेचैन हो जाते हैं। कारा ऊपर चढ़ना शुरू करती है। वो एक कटी हुई रस्सी देखती है। जब वो नीचे देखती है तो वो सदमे में आ जाती है। टेलर जब वहां देखता है तो उसे फर्ब वहां गिरा हुआ मिलता है जिसकी गर्दन टूट चुकी होती है। सभी वहां रोने लगते हैं और उन्हें फर्ब का कैमरा मिलता है जिसमें वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो फुटेज देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। वो देखते हैं कि इंतजार करते हुए वो एक किताब पढ़ रहा था जिसमें जादुई झरने का जिक्र था। रात को वो वैन में बैठ जाता है और प्रोफेसर की डायरी पढ़ता है। उसे पता चलता है कि प्रोफेसर की बहन बीमार थी जिसे ठीक करने के लिए उसके माता पिता उस झरने की तलाश में गुफा में जाते हैं। इंतजार करते हुए फर्ब को 2 दिन बीत जाते हैं। उसका खाना और पानी भी खत्म हो जाता है पर कोई वापस नहीं आता। आखिर में वो गुफा में उतरने का फैसला करता है और उतरते हुए उसकी रस्सी टूट जाती है और वो बहुत ऊंचाई से गिरकर मारा जाता है। अब वो डर जाते हैं कि उन्हें तो गुफा में आए 10 मिनट ही हुए हैं, तो फिर फर्ब को 2 दिन कैसे हो गए। सभी एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे तो जैकी कहती है कि अब कारा ही उन्हें वहां से निकाल सकती है जो पूरी तरह से ठीक ठाक है। कारा इस सब के लिए टेलर को जिम्मेदार ठहराती है और टेलर भी मानता है कि उससे गलती हुई है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है। विवश कारा के साथ कैमरा जोड़ देती है जिससे वो बाहर की रिकॉर्डिंग कर सकती है और टेलर उसे एक जीपीएस डिवाइस देता है। कारा एक अनुभवी क्लाइंबर की तरह ऊपर चढ़ जाती है और हैरान हो जाती है कि बाहर सब कुछ बदल चुका है। सारे पेड़ और हरियाली गायब हो चुकी है और हवा सांस लेने लायक नहीं है। काफी कोशिश के बाद भी वो सफल नहीं हो पाती और एक रेत का तूफान देखती है और आसमान में उसे एक स्पेस स्टेशन जैसा कुछ दिखता है। इस सब के बारे में बताने के लिए कारा जल्दी से वापस गुफा में चली जाती है। वो बाहर की आधे घंटे की वीडियो दिखाती है और टेलर उसे अंदर की कुछ सेकंड्स की वीडियो दिखाता है। फिर उन्हें समझ आती है कि अंदर और बाहर के समय में बहुत अंतर चल रहा है। इस वजह से रस्सी किसी ने काटी नहीं थी बल्कि पुरानी होकर खुद टूट गई थी। इतनी तेजी से दिन गुजर रहे थे, इसका मतलब वो कई सालों से इस गुफा में हैं। कारा रोती है और अफसोस करती है कि वो अपनी छोटी बहन को इस बदकिस्मत गुफा में ले आई है, पर विवश उसे गले लगाती है और दिलासा देती है कि वो अभी भी साथ हैं। कारा को एक बार फिर बाहर निकलकर रस्सी से उन्हें निकालना होगा, इसलिए वो थोड़ा आराम करती है। इतने में टेलर फर्ब की रिकॉर्डिंग आगे देखना शुरू करता है और पाता है कि गिरने पर फर्ब अभी भी जिंदा था और टेलर को हेल्प के लिए बुला रहा था। अचानक एक आदमी अजीब आवाजें निकालते हुए फर्ब को पत्थर से मार डालता है। उनके लिए यह देखना बहुत ही दर्दनाक था और वो महसूस करते हैं कि गुफा और भी ज्यादा खतरनाक है। कारा ऊपर चढ़ने लगती है और टेलर गुफा के रास्ते की निगरानी करने लगता है। विवश और जैकी रिकॉर्डिंग को दोबारा देखती हैं और पाती हैं कि हर सेकंड 1 साल के समान बीत रहा था, मतलब उन्हें गुफा में हजारों साल बीत गए हैं। अचानक एक स्टील की ट्यूब ऊपर से आती है और जमीन में घुसकर एक सीढ़ी में बदल जाती है। उन्हें लगता है कि भविष्य के लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कारा सीढ़ी पर कूदती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है, तभी स्पेस सूट पहने एक बड़ा सा आदमी सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है और कारा डरकर नीचे उतर जाती है और वो आदमी भी नीचे आ जाता है। अचानक एक गुफावासी अंदर से भागता हुआ आता है और उस स्पेस सूट वाले एलियन पर हमला कर देता है, जिसे वो एक कॉलर जैसी चीज से जमीन में गाड़ देता है। यह देखकर चारों डरकर अंदर की ओर भाग जाते हैं। एलियन अपनी सीढ़ी इकट्ठी करता है और उनका पीछा करता है। गुफा के अंदर उन्हें हॉपर के माता पिता बेहोश हालत में मिलते हैं। दूसरे कोने में कई गुफावासी काऊ बॉय के शरीर के पास बैठे थे जो उनके पीछे पड़ जाते हैं। लड़कियों को टेलर भगा देता है और खुद उनसे लड़ने की तैयारी करता है। वो टेलर पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं। टेलर बहादुरी से लड़ता है पर एक आदि मानव उसे पकड़ लेता है और उसके सर पर पत्थर मार मार कर उसे मार देता है। उसके बाद वो लड़कियों के पीछे भागते हैं। वो चट्टान के पीछे छुप जाती हैं। कारा टेलर के पास लौट आती है और उसकी मौत पर बहुत रोती है। उसे वही स्पेस सूट वाला एलियन दिखाई पड़ता है जो वहां पानी के पास जाता है और एक बोतल में पानी भरता है। जब वो जाने लगता है, अचानक वो टेलर को खींचने की कोशिश करता है और कारा उससे हटाने की कोशिश करती है। वो टेलर को पानी में डाल देता है।
अचानक हाथ में मशाल लिए गुफावासी आ जाता है। वह उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उसे धक्का देकर फेंक देता है और उनकी रक्षा करता है। इधर टेलर को होश आता है। कारा हैरान और खुश होती है कि एलियन ने उसे बचा लिया। जल्दी ही और गुफावासी आ जाते हैं और एलियन पर हमला कर उसे गिरा देते हैं। एक उसका हेलमेट उतार देता है, जिससे एलियन को सांस लेने में कठिनाई होती है, लेकिन वो लड़ना जारी रखता है। कारा उसे उसका कॉलर पकड़ा देती है और वो गुफावासियों को मारकर बांध देता है। एलियन की हालात अब खराब हो चुकी है। वो अपनी घड़ी से उनके चेहरे स्कैन करता है और उनके गुम होने की पुरानी न्यूज़ दिखाता है। तब से शताब्दियां बदल चुकी हैं और मनुष्यों ने यह धरती छोड़ दी है, जो कि रहने लायक नहीं रह गई है। उन्होंने मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक विशाल त्रिकोणीय अंतरिक्ष यान बनाया। यह वही यान था जो कारा ने देखा था। यह समाचार और एलियन का अंत था। पृथ्वी पर यह हैरानीजनक बदलाव तब हुए थे जब वो गुफा में थे। तभी उन्होंने हॉपर का बैकपैक देखा, जो वहां से आगे चला गया था। टेलर हॉपर को ढूंढना चाहता था, क्योंकि आगे क्या करना है वही जानता था। वो वहां से गन लेकर अंदर चला गया। वहां घायल गुफावासी पड़े हुए थे। एक छोटी आदिवासी लड़की उन पर जादुई पानी डाल रही थी और वो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। टेलर को हॉपर मिल जाता है, जो गंभीर रूप से घायल था, जो एक चमत्कारी दीवार की ओर इशारा कर रहा था। वहां समय और भी धीमा चल रहा था। हॉपर ने पता लगाया कि यह गुफा इस जादुई पानी की रक्षा के लिए बनाई गई एक सुरक्षा प्रणाली है। टेलर उस दीवार को पार करने की सोच रहा था, लेकिन हॉपर उसे मना कर देता है, क्योंकि फिर पीछे मुड़ना नामुमकिन हो जाएगा। टेलर प्रोफेसर को पानी के पास ले जाने की कोशिश करता है, पर हॉपर का समय खत्म हो चुका है। टेलर गन के साथ लड़कियों की ओर भागता है, जो पानी के पास उसका इंतजार कर रही थी। जैकी का पैर ठीक हो चुका था और वो फर्ब को पानी में डाल देते हैं। आदिवासियों से सुरक्षा के लिए विवश काउबॉय की लैंप से तेल आसपास बिखेर देती है। अचानक अंदर से गोलियों की आवाज आती है। वहां प्रोफेसर ठीक हुए गुफावासियों से लड़ता है। वो सब जल्दी से तेल को आग लगाते हैं और ऑटोमेटिक सीढ़ी पकड़ते हैं और गुफा के बाहर की ओर भागते हैं। आग की लपटें गुफावासियों को नहीं रोकती। वो उसे पार कर उनके पीछे भागते हैं। गुफा के मुहाने पर उन्हें पता चला कि अब वहां रोशनी नहीं टिमटिमा रही, वहां कुछ बदल गया है। वो सीढ़ी चालू करते हैं। पहले कारा चढ़ती है। वो ऊपर पानी के पास रुक जाती है। गुफावासी भी वहां पहुंच जाते हैं और सीढ़ी का बटन दबाकर उसे बंद कर देते हैं, जिससे टेलर बीच में से गिर जाता है। कारा को पंजे से पानी में खींच लिया जाता है और उसके चेहरे पर मास्क लगा दिया जाता है। वो देखती है कि उसके दोस्त समय के साथ रुक गए हैं। वहां से कुछ रस्सियां उन्हें पकड़ लेती हैं और कारा उन्हें पानी में खींच लेती है। हाईटेक रस्सियां फिर से आती हैं और अंदर से फर्ब, प्रोफेसर और उनके माता पिता और बहन को भी खींच लेती हैं। फर्ब को पानी में होश आता है और वो अपने को एक अंतरिक्ष यान पर पाता है। वहां से धरती दिखाई पड़ती है। इसके बाद हॉपर भी पानी से बाहर आता है और इसके बाद उसके युवा माता पिता और बहन भी पानी से बाहर आती हैं। कारा, जैकी और टेलर पानी के पास आते हैं और बताते हैं कि दुनिया में सब कुछ बदल गया है। अब वो बाकी पृथ्वी वासियों के साथ मंगल ग्रह की उड़ान भर रहे हैं। क्या आप किसी गुफा में जाकर समय यात्रा करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द ही फिर मिलते हैं।